नमस्ते। आज हम बात करेंगे आविर्भाव, होम्योपैथिक क्योर क्लिनिक और गर्भ संस्कार क्लासेस के बारे में। हमने आविर्भाव का एक साइंटिफिक लोगो डिजाइन किया है और हमारे लिए यहाँ पर चैलेंज ये था कि ये जो क्लिनिक वाले जो डॉक्टर हैं, उन्होंने हर एक चीज को हमारे ट्रस्ट पर रखा था। यानी उन्होंने ही हमें इतना एक एक फ्रीडम दिया था कि हम उनके लिए एक अच्छा नाम कैलकुलेट करें और वो नाम को ही हम लोग लोगों में डिजाइन करें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नाम की बात बताऊं तो आविर्भाव जो हमने नाम रखा है, ये नाम जो है हमने सबसे पहले उनके लिए कैलकुलेट किया और ये कैलकुलेशन के बाद में ही पूरा लोगों को डिजाइन किया हमने और लोगों को भी कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर आविर्भाव का एक एक नाम जो है उसका एक मतलब जो निकल के आता है, उसको ये बोलते हैं उद्भव, यानी शुरुआत, यानी एक प्रकट होना। तो यहाँ पर ये जो नाम है, हमने उनसे सारी डिटेल्स ली एक फॉर्म के जरिए और वो फॉर्म को में जो डिटेल्स थी उनको हमने 7 अलग-अलग थियरी से कैलकुलेट किया। तो हमने उनमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक मैथमेटिक्स, फेंग शुई, माया एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल साइंस और साइकोलॉजी, ये सारी थियरी से हमने सबसे पहले कैलकुलेट करने के बाद में हमारे सामने आविर्भाव ये नाम हमारे सामने निकल के आया। और ये नाम उनके लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा और ये नाम जो है उनकी प्रोग्रेस का एक कारक बनेगा। ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आगे का लोगो डिजाइन भी किया। तो यहाँ पर ये जो आविर्भाव है वो होम्योपैथिक क्योर क्लिनिक है। यानी वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं हर एक जो बड़े जो डिजीज हैं उनका वो ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा, वो गर्भ संस्कार केंद्र भी चलाते हैं। यानी एक जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में एक गर्भ संस्कार जो प्रस्थापित हो, वैसा एक कार्य ये क्लासेस के माध्यम से कर रहे हैं। आगे चलते हैं। जब हमने आविर्भाव लोगो कैलकुलेट किया, उनका नाम कैलकुलेट किया, तो हमने 7 थियरी का, जैसे मैंने आगे बताया, उसका यूज किया हुआ है। उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी, माया एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, एंसेट फेंग शुई, वैदिक मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल साइंस और विजन साइकोलॉजी, ये 7 थियरी से हमने 566 पेजेस में नाम का और लोगों का कैलकुलेशन और रिसर्च किया हुआ है। अब 566 पेज में जब हमने नाम और उसका लोगो का जब रिसर्च किया, कैलकुलेशन किया और उसमें जो जो ऑब्जेक्ट निकल के आए, वो ऑब्जेक्ट से हमने पूरा लोगो डिजाइन किया। यानी जैसे हम लोग नाम का कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हम लोगो का कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके पैरेलल लोगो का डिजाइन भी बनते जाता है। क्योंकि कैलकुलेशन के दौरान जो जो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, कर्व्स, कॉर्नर, ये हमें जैसे जैसे कैलकुलेशन में ऑब्जेक्ट के थ्रू मिलते जाते हैं, उसी हिसाब से लोगो डिजाइन होता जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने जैसा ये है कि यहाँ पर हमने कोई अपना थिंकिंग नहीं लगाया है, ना ही प्रिडिक्शन किया हुआ है कि चलो हमें आविर्भाव नाम पसंद है तो हमने रख लिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। या हमें लोगो है, हमें इस कलर में बनाना है या ये शेप में बनाना है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर जो 100% जो लोगो बनता है और जो नाम निकल के आता है, वो सारी की सारी ये 7 एंसेंट और वैदिक थियरी से ही निकल के आता है। ऐसा नहीं है कि चलो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है तो हम उसी हिसाब से कार्य करेंगे, नहीं। इसमें हर एक चीज का कैलकुलेशन और रिसर्च रहता है। लेकिन जैसे ही हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, जैसे ही जो उनके पर्सन होते हैं उनके से सारी डिटेल्स हम लोग लेते हैं एक फॉर्म के जरिए, और उनका प्रोफेशन किस तरह से उनके साथ में जुड़ा हुआ है, आगे जाके ये प्रोफेशन उनके लिए कितना सक्सेस होने वाला है, कितना प्रोग्रेसिव है, ये चीज को हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में
हम लोग जो नाम कैलकुलेट करते हैं, अगर मान लीजिए वो नाम का फ्रीडम हमें दिया हुआ है, तो हम लोग उनकी ये सातों थियरी से जो वर्ड्स निकल के आते हैं, जो अक्षर निकल के आते हैं, वो सब चीज से हम लोग एक नाम रेडी करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो कैलकुलेशन के दौरान नाम मिला है वो आविर्भाव है। दूसरी बात, उसके बाद में जैसे हम लोग लोगों का कैलकुलेट करते हैं और लोगों में जो हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उससे हम लोग लोगो रेडी करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर आविर्भाव जो नाम है और लोगो है, उनमें हमने इतने सारे ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट कैलकुलेशन के दौरान मिले हैं उसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है, और उनका कैलकुलेशन करने के बाद में जो शेप हम लोग डिजाइन करते जाते हैं उसी हिसाब से लोगो रेडी होता है। तो यहाँ पर आविर्भाव, होम्योपैथी, गर्भ संस्कार, उद्भव यानी इमरजेंस यानी एक संस्करण होना, एक एक उद्भव होना, प्रकट होना, ये हम लोग बोल सकते हैं। उसके अलावा वॉम्ब एंड चाइल्ड, सोल यानी प्राणा, और शिवा शक्ति जो उनके ब्लेसिंग्स का कारक है, प्रोटेक्शन, क्योर, कनेक्टिविटी, माँ और बेबी, और सुप्रीम ऑलमाइटी, तीनों का कनेक्टिविटी, और ये आविर्भाव है उसका लोगों के साथ में कनेक्टिविटी। ये चीज को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। दूसरा, जो इनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर भगवती, उनका जो जन्म नक्षत्र है यहाँ पर उत्तराभद्र, तीसरे पद में उनका बर्थ हुआ है, तो उसका हमने सेप और कैलकुलेशन लिया है। और ये नक्षत्र में हर एक स्टार्स को हमने उनकी डिग्री के अनुसार कैलकुलेट किया है, उसके प्लेसमेंट्स के अनुसार कैलकुलेट किया है। उसके अलावा उन सारे कैलकुलेशन के बाद में हमें वैदिक नंबर, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी और वैदिक मैथमेटिक्स से हमें जो नंबर जो मिलता है वैदिक नंबर, उसमें यहाँ पर हमें 2 मिला है। उसके अलावा कस्टमाइज फॉन्ट, और दूसरे लोगों की तरह हम बैलेंस, प्रोग्रेस यानी वो अच्छा प्रोग्रेस कर पाए, उनके ये क्लिनिक में स्टेबिलिटी आए, लोगों का ट्रस्ट उनके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़े, और साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली ये लोगों को लोग जो हैं अपने दिमाग में, एक सबकॉन्शियस दिमाग में उनकी एक इमेज क्रिएट कर पाए और हमेशा याद रख पाए, इसका भी हमने कैलकुलेशन किया है। ये अच्छी सर्विस दे पाए और ये बहुत ज्यादा सक्सेस बने, ये चीज को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है और उसका रिसर्च किया है। ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, वो किस तरह से हमने कैलकुलेशन के दौरान पाए हैं, किस तरह से हमें मिले हैं, और वो ऑब्जेक्ट में से किस तरह से लोगों में उसका यूज किया गया है और किस तरह से लोगों में उसका महत्व है। चौथी बात कि वो लोगों में प्लेस होने के बाद में किस तरह से उसका रिजल्ट मिलता है और लोगों में उनका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और किस तरह से लोगों में एनर्जी क्रिएट होती है और जागृत होती है। ये सब चीज का कैलकुलेशन हमने यहाँ पर थियरी के रूप में लिखा हुआ है। आप जरूर पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि उसके पीछे का मकसद क्या है। आगे चलते हैं। ये ऑब्जेक्ट के अलावा जो डॉक्टर भगवती हैं, जो इनके डायरेक्टर हैं, ये उनके बर्थ राशि जो है मीन राशि में उनका जन्म हुआ है। राशि लोड से लेके नक्षत्र पद, जिसको हमने आगे बताया उसी तरह से नक्षत्र लोड, लग्न, लग्न लोड, और उनकी जन्म तिथि, उनके एसोसिएट मेटल से लेके एसोसिएट स्टोन, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमने उनके मार्स की स्थिति को कैलकुलेट किया हुआ है। कोई भी प्रोफेशन रहता है या पर्सनल लाइफ रहती है, उनमें 2 ग्रहों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उनमें से पहला सैटर्न यानी शनि होता है, दूसरा मार्स यानी मंगल होता है। तो हम उनको ये दोनों ग्रहों की स्थिति हम लोग 15 इयर्स तक का देखते हैं कि आने वाले 15 साल में ये ग्रहों का कोई नेगेटिव इंपैक्ट इनकी लाइफ के ऊपर, इनके प्रोफेशन के ऊपर नहीं पड़े, तो उनका सॉल्यूशन भी हम लोगों के अंदर देते हैं। यानी वो चीज को भी ध्यान में रखते हुए
हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर उनके मंगल की स्थिति जो है वो मून चार्ट में 6th हाउस में है और लग्न चार्ट में 2nd हाउस में है। जबकि उसके जो फेवरेबल डेज हैं उसमें संडे और ट्यूसडे आता है, जहां पर हम मान लीजिए कि लॉर्ड गणेशा की उनके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा है। उसके अलावा उनके इष्ट देव में शिव और शक्ति, ये दोनों का स्वरूप ही शामिल है और ये स्वरूप का उनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो ये भी हमने सारा कैलकुलेशन के दौरान में पाया। और उसके अलावा उनका भाव मध्य, उसका वैदिक नंबर, ये सब चीज को हमने लोगों के साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ में कैलकुलेट किया हुआ है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि चलो लोगो बन गया, लोगों का कैलकुलेशन हो गया, हर एक पद्धति से हमने 560 पेज से ज्यादा हमने हर एक चीज को कैलकुलेट किया, सातों थियरी से कैलकुलेट किया। लेकिन उसके बाद में जो फाइनली चीज हमें हमारे पास में निकल के आती है वो यह होती है कि ये जो संस्था है उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। तो यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करने के बाद में सारी थियरी से वो पर्सन के रिलेटेड जन्म संबंधित सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद में हमने ये पाया कि ये जो संस्था है और उनके जो डायरेक्टर हैं उनका प्रोग्रेसिव टाइम हमने 2025 से लेके 2035 तक का हमने प्रिडिक्ट किया हुआ है। यानी 2035 तक ये जो संस्था है ये सारा प्रोग्रेस करके एक स्टेबल सिचुएशन में आ जाएगी। दूसरा कि ये जो संस्था है उसका प्रोग्रेस तय है ये वर्षों के दौरान। तीसरी बात कि जो भी ग्रहों की स्थितियां बनेगी ये 15 सालों में, तो उनमें ये जो पर्टिकुलर टाइम है 10 साल का 2025 टू 2035 तक का, वो उनके लिए बहुत अहम रहने वाला है, बहुत प्रोग्रेसिव रहने वाला है और बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है। तो यहां तक का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम लोग कोई प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो भी वैदिक सिद्धांत है उसको फॉलो करके जो रिजल्ट हमें मिलता है वो रिजल्ट के आधारित हम लोग ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं। आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया आविर्भाव नाम जो है किस तरह से हमने कैलकुलेट किया, किस तरह से हमें मिला और कैलकुलेशन के दौरान किस तरह से उसका मीनिंग निकला और किस तरह से वो उनके लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है, ये सारी चीज का कैलकुलेशन हमने यहाँ थियरी के ऊपर लिखा हुआ है। आप ये जरूर पढ़िए ताकि आपको पता चलेगा कि आविर्भाव किस तरह से उनके साथ में एक संलग्नता रखता है। आगे चलते हैं। उसी तरह से उनका प्रोफेशन होम्योपैथी, उसी तरह से उनका प्रोफेशन गर्भ संस्कार और उद्भव, जैसे मैंने आगे बताया, वॉम्ब एंड चाइल्ड, सोल यानी प्राणा, शिवा शक्ति, प्रोटेक्शन, क्योर, कनेक्टिविटी, नक्षत्र और वैदिक नंबर से लेके कस्टमाइज फॉन्ट, ये सारे की सारी चीज को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। अब यहाँ पर जो लोगों के साथ में जो आविर्भाव के फॉन्ट डिजाइन होते हैं वो भी कोई भी कंप्यूटर में रेडीमेड फॉन्ट यूज नहीं होते हैं, लेकिन वो हर एक फॉन्ट को कैलकुलेट किया जाता है, उसके शेप को कैलकुलेट किया जाता है और तब जाके पूरा फॉन्ट भी डिजाइन अपने आप होता जाता है। तो जो हमारे सामने होता है वो लोगो हो, चाहे वो फॉन्ट के स्वरूप में हो, चाहे शेप के स्वरूप में हो या दोनों हो, तो वो सबसे अलग ही होता है, उसका वजूद ही सबसे डिफरेंट ही होता है, जिसकी कॉपी कहीं भी नहीं होती। क्योंकि जैसे हर एक इंसान अलग होता है उसी तरह से हर एक के जन्म संबंधित सारी स्थितियां भी अलग अलग होती हैं। सबके जीवन में ग्रहों का प्रभाव भी अलग अलग रहता है और सारा कैलकुलेशन भी सबका अलग अलग रहता है। ये चीज को ध्यान में रखते हुए जैसे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हर एक चीज अलग अलग ही बनती है, एक चीज दूसरे से थोड़ा भी कॉम्बिनेट नहीं होती है। यानी एक खुद का एक वजूद होता है, उसी तरह से ये लोगों का इतना वजूद हो सकता है।
और उसकी एनर्जी भी उतनी ही पावरफुल होती है और वो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। तो यहाँ पर जो लोगो बनता है वो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। ऐसा नहीं है कि चलो लोगो बनाया और उसका कोई वर्क नहीं आया या उसका कोई काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर नहीं करता है तो वैदिक थियरी गलत है, ऐसा मान लीजिए। लेकिन यहां पर वैदिक थियरी गलत नहीं है तो वेद सही है, तो लोगो भी सही होगा और वो भी अपना काम करेगा, यानी वो रिजल्ट देगा और वही सक्सेसफुल उसमें आप रहेंगे और आपकी प्रोग्रेस तय करेंगे। आगे चलते हैं। जैसे मैंने आगे बताया, बैलेंस, प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, रिमेम्बरेंस, साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली आप अच्छी सर्विस दे पाए, आप सक्सेस हो पाए, ये चीज को हमने कैलकुलेट किया है और उसका पूरा थियरी हमने यहां पर रखा हुआ है। आप जरूर पढ़िएगा। ये जो हमने शॉर्ट समरी लिखा हुआ है, आगे के जितने भी पेज हैं, जितना भी उसका अगर शॉर्ट समरी देखने जाए तो आप एक ये पेज आप पढ़ेंगे तो भी आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। जैसे यहां पर टैग लाइन हमने डिजाइन की है, तो ऐसा नहीं है कि चलो हमें ये टैगलाइन पसंद आई तो हमने बनाया, नहीं। ये टैगलाइन भी हमने कैलकुलेट की है, यानी जो सातों थियरी से कैलकुलेशन के दौरान हमें जो मिलता है वर्ड्स, उसी के आधार पर ये टैगलाइन भी रेडी होती जाती है। उसका क्या मीनिंग निकलता है, किस तरह से वो फेवरेबल है, वो सारी चीज हमने यहां पर लिखी हुई है। तो टैगलाइन का मतलब दूसरी ओर से देखने जाए तो वॉम्ब यानी गर्भ से लेकर आपकी स्वस्थता तक का ये आविर्भाव जो है वो वादा करता है। यानी मां के गर्भ से लेकर वेलनेस, आपकी आपकी तंदुरुस्ती तक का ये सारा ख्याल रखता है। तो इसका मतलब फ्रॉम वॉर्म टू वेलनेस, ये टैगलाइन हमारे लिए बनी है। उसी तरह से हमने जो कलर यहां पर कैलकुलेट किया है, डीप ब्लू और वाइब्रेंट ग्रीन, तो यहां पर ये कलर्स किस तरह से हमने कैलकुलेट किए हैं और किस तरह से ये कोड्स निकल के आए हैं, उसका पूरा मीनिंग और उसका पूरा थियरी हमने यहां पर लिखा हुआ है। ये हमारा फेविकॉन है, यानी आइकन है, और ये व्हाइट में आइकन है, और ये है हमारा पूर्ण लोगो, यानी आविर्भाव गर्भ संस्कार क्लासेस लोगो के साथ में, उसका आइकन के साथ में। इसको आप पूर्ण लोगो बोल सकते हैं। इसके एक एक फॉन्ट से लेके, इसका लोगो से लेके हर एक चीज को बहुत बारीकी से डिजाइन किया हुआ है। ये ब्लू बैकग्राउंड में है, यही चीज व्हाइट बैकग्राउंड में है। यही दूसरे लैंग्वेज में भी हमने कैलकुलेट किया है, यानी गुजराती लैंग्वेज में, तो यहाँ आविर्भाव हमने गुजराती में भी कैलकुलेट किया हुआ है। उसी तरह से इंग्लिश में ये होम्योपैथिक क्योर क्लिनिक का, उसी तरह से ये व्हाइट बैकग्राउंड में, उसी तरह से ये दोनों कलर्स में, और उसी तरह से ये गुजराती में। और ये है हमारा पूरा ब्रांडिंग। जो ब्रांड प्रेजेंटेशन है हमने इस तरह से किया हुआ है, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमने पोस्टर डिजाइन किए हैं, किस तरह से हमने ये मॉकअप डिजाइन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये होर्डिंग्स में किस तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ये किस तरह से पोस्टर में बना के रख सकते हैं, ये लाइटिंग बोर्ड में किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, इस तरह से आप पोस्टर भी बना सकते हैं, ये बुक्स का कवर भी इस तरह से बना सकते हैं। और ये पूरा ब्रांड्स है जो हमने आविर्भाव के लिए रेडी किया हुआ है। ये है हमारा ब्रांडिंग। हमारी कंपनी है लोगो साइंटिफिक और योर स्टार्टअप योर ब्रांड। इसके अलावा हम दूसरी 3 कंपनी के भी हम डायरेक्टर्स हैं और संलग्न हैं। उनमें लोटस आईवी, वॉक्स जो इटली में है, लोटस आईवी जो यूएस में है, और योर ऑन लोगो करके ये भी हमारी कंपनी है। हम लोग 1992 से साइंटिफिक लोगो डिजाइन करते हैं। जब ये कंप्यूटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब हम फिजिकल बोर्ड के ऊपर हम लोगो डिजाइन करते थे।
वो एक प्रोसीजर बहुत अलग थी। तब हम सिर्फ एक थियरी से यूज करते थे, वो था वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोग नई नई थियरी को इन्वेंट करते गए, सीखते गए, और फाइनली आज 7 थियरी के साथ में 99.9 एक्यूरेसी के साथ में, रिजल्ट ओरिएंटेड के साथ में हम लोग साइंटिफिक लोगो डिजाइन करते हैं। साइंटिफिक लोगों के अलावा हम ब्रांड डेवलपमेंट, स्टार्टअप डेवलपमेंट, कंटेंट डिजाइन, एसीओ, ई कॉमर्स वेब, ये सारा वन स्टॉप सॉल्यूशन भी देते हैं। हमारी इन हाउस टीम से हम सारी की सारी चीजों को हम लोग एक साथ में वन स्टॉप सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने आज अभी तक के 4700 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगोस, ब्रांड्स और स्टार्टअप डेवलप किए हुए हैं। 31 साल से हम लोग ये फील्ड में हैं और निरंतर सेवा दे रहे हैं। फाइनली आविर्भाव का लोगो है, वो संस्था के लिए बहुत ज्यादा सक्सेस बने, वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करे, यही शुभकामना के साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।